जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। खुश आमदीद एक और नए व्लॉग में। अच्छा जी, ये बच्चों का पार्क है, उकाड़ा कचहरी के करीब है। डिस्ट्रिक्ट काउंसिलर उकाड़ा इकबाल पार्क है और ये बाहर से इसका व्यू है। पार्कों का हाल पाकिस्तान में कमजोरी है पाकिस्तान में पार्कों का हाल। ख्याल रखने वाले कम है और खराब करने वाले ज्यादा हैं पार्क को। तो इसलिए सफाई सुथराई का कोई इतना इंतजाम नहीं है पार्कों में। ये देखें जी, ये कचरा पड़ा हुआ है और बस ऐसे ये सब बच्चे खेल रहे हैं ग्राउंड के अंदर। पार्क काफी बड़ा है लेकिन ख्याल नहीं रखा हुआ। लोग फैमिलियों के साथ यहाँ पे आए हुए हैं। यहाँ पे बच्चों के लिए स्लाइड भी बनी हुई है और एक ये सामने झूला है बच्चों के लिए, एक ये झूला है बच्चों के लिए और एक ये झूला बना हुआ है बच्चों के लिए। इस झूले की हालत बकदरे बेहतर है दूसरे झूलों से। इसके अलावा एक ये झूला है, ये बहुत डेंजरस है, जगह जगह से टूटा हुआ है। ये कहने को तो फैमिली पार्क है लेकिन फैमिली पार्क के अंदर एक ये भी झूला है, इसकी भी हालत गैर है। तो इसका काम भी होने वाला है, ये भी खेलने के काबिल नहीं है। ये लोहा टूटा हुआ है, निकला हुआ है, यहाँ से अगर किसी बच्चे को लगेगा तो चोट लगेगी। कहने को तो ये भी है बच्चों के लिए झूला, लेकिन ये कुछ स्टेप तक ठीक है। आगे में ये इस साइड पे टूटा हुआ है, इस साइड में आगे कुछ भी नहीं है, सिर्फ लोहे के पाइप लगे हुए हैं। अच्छा जी, इस पार्क के अंदर एक ये झूला है जो कि ये भी खस्ता हालत है, हालत इसकी कमजोरी है। ये भी ऊपर से टूटा हुआ है, इसको भी रिपेयर करना चाहिए। ये भी बच्चों के लिए झूला लगा हुआ है और है काफी खतरनाक। इस साइड से तो ठीक है, इसके स्टेप बने हुए हैं, रंग वगैरह खराब है, लेकिन इस साइड से इसके स्टेप भी टूटे हुए हैं। तो ये छोटा छोटा काम जो रिपेयरिंग वाला है, ये करने वाले काम है और करने चाहिए। फैमिलीज आती हैं यहाँ पे। ये देखें काफी रश है इस पार्क में। अच्छा जी, पार्क तो ठीक है, काफी बड़ा पार्क है, लेकिन सफाई का इंतज़ाम इतना ज़्यादा नहीं है और जो झूले लगे हुए हैं उनका भी कुछ इतनी ज़्यादा सेफ्टी नहीं है। सब झूले टूटे हुए हैं, कोई कहाँ से टूटा हुआ है, कोई किसी का वेल्ड होने वाला है, किसी का एक डंडा नहीं है। तो इनको रिपेयर करना चाहिए। ये हमारी गवर्नमेंट का काम है कि इसको साफ़ सुथराई करे इसकी। अच्छा जी, ये था उकाड़ा कचहरी के करीब इकबाल पार्क। अब मैं जा रहा हूँ उकाड़ा में नादरा के दफ्तर की तरफ। नादरा का जो दफ्तर है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश होता है। इर्द गिर्द गांव देहात से भी काफ़ी लोग आए होते हैं, जिसकी वजह से रश और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। ये नादरा का दफ्तर भी उकाड़ा कचहरी की बैक साइड पे मौजूद है। नादरा ऑफिस जिस जगह पे मौजूद है उसके पीछे उकाड़ा का स्टेडियम है। उकाड़ा में 2 स्टेडियम है, एक उकाड़ा जिम खाना है और दूसरा ये स्टेडियम है। ये इस वक्त हम नादरा के ऑफिस के सामने से गुजर रहे हैं। लाइनें देख सकते हैं आप, कितनी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं लोगों की। और इसके पीछे जो आपको नजर आ रहा है ये उकाड़ा का क्रिकेट स्टेडियम है। यहाँ पे ये जितनी दुकानें वगैरह बनी हुई हैं मेरे ख्याल से ये सारी स्टेडियम के अंदर होंगी।
अच्छा जी, अभी आपने देखा उकाड़ा में नादरा ऑफिस के साथ क्रिकेट एकेडमी उकाड़ा है। अंदर में कुछ मैचेस चल रहे हैं। चलें आपको अंदर लेके चलता हूँ, अंदर से भी आपको कुछ मनाजर दिखाता हूँ अंदर से कैसा है। अच्छा जी, ये स्टेडियम के सामने एक ग्राउंड है जहाँ पे कुछ बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। इस ग्राउंड में स्टेडियम के अंदर से ज्यादा ग्रीनरी है। ये ग्राउंड स्टेडियम के बिल्कुल सामने वाक़ है। अच्छा जी, ये जो ग्राउंड अभी आपको नज़र आ रहा है, इस ग्राउंड में मैं 1 साल पहले आया था। यहाँ पे कचरे के बहुत बड़े बड़े ढेर लगे हुए थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह सफाई हो चुकी है। अब मैं पहुँच गया हूँ उकाड़ा में, जो बड़ी नहर गुजरती है उसके करीब। अब मैं आपको नहर के मुख्तलिफ इतराफ से मनाजर दिखाता हूँ। कमेंट में अपनी राय का ज़रूर इजहार करें। पंजाब के अंदर से बहुत ज़्यादा नहरें गुजरती हैं। हमारी गवर्नमेंट को चाहिए हर कुछ किलोमीटर्स के बाद बिजली के प्लांट लगाए जाएं, जो कि करीबी इलाकों को बिजली फराहम करें। इससे बिजली की खपत भी कम होगी और बिजली बनाने में भी सस्ती होगी। ये काम हमारी गवर्नमेंट के करने वाला है। अगर गवर्नमेंट नहीं कर सकती तो प्राइवेट अदारा कोई हायर करे, गवर्नमेंट उसको इख्तियार दे, वो नहर के एतराफ बिजली घर बनाए जो कि छोटे छोटे इलाकों को बिजली फराहम करे। अच्छा जी, जाते हुए आप लोगों ने एक छोटा सा शॉट देखा था कि यहाँ पे कुछ लोग गन्ने की मदद से गुड़ बना रहे हैं। ये गुड़ बनाने का देसी तरीका है। ये देखें, ये लोग गुड़ की पिनियां सीधी कर रहे हैं। बनाने का तरीका कुछ इस तरह से है। सबसे पहले गन्ने के रस को एक बड़े सारे कड़ाहे में डाला जाता है। उसको पकाने के बाद फिर उसके अंदर सोडा मिलाया जाता है और कुछ और चीजें मिलाने के बाद उसकी गुड़ की पिनियां तैयार होती हैं। हम जब छोटे छोटे होते थे तो बहुत मजे से इसका गुड़
खाते। ताज़ा गुड़ खाने का अपना ही मज़ा है। ये चीज़ें पाकिस्तान की कल्चरल चीज़ें हैं जो कि ख़त्म हो रही हैं। ज़्यादातर लोग गन्ने की फसल शुगर मिल्स को सेल कर देते हैं, उसमें उनकी मेहनत कम लगती है, खुद से उनको गुड़ नहीं बनाना पड़ता। तो ये एक गांव का डेरा सा बना हुआ है जहां पर ये लोग गन्ने की मदद से गुड़ बना रहे हैं। मैंने कहा आप दोस्तों के लिए एक इसका भी छोटा सा शॉट लिया जाए। बाहर में ये एक दोस्त रेडी लगा के गुड़ सेल भी कर रहा था। आपको गुड़ बनाने का तरीका कैसा लगा कमेंट करके बताएं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे और मजीद व्लॉग देखने के लिए। ये सारे सामने गन्ने पड़े हुए हैं जिसको इस मशीन के अंदर डालते हैं, फिर गन्ने का रस एक पाइप के जरिए इस बड़े सारे कढ़ाई में चला जाता है। एक कढ़ाई में थोड़ा सा रस पकाने के बाद फिर दूसरे कढ़ाई में शिफ्ट कर दिया जाता है। उसके बाद कुछ केमिकल्स की मदद से गुड़ तैयार किया जाता है। अच्छा जी, ये था आज का व्लॉग। मेरे अपने शहर उकाड़ा में ये मेरा आखिरी व्लॉग है। इसके बाद अगला व्लॉग आप मेरी वापसी का देखेंगे। मेरी वापसी की टिकट कराची से है। उकाड़ा से कराची तक का काफी लंबा सफर है जो कि मैं ट्रेन पे करूंगा। आपको ट्रेन का सफर भी दिखाऊंगा और साथ साथ अपनी जर्नी भी दिखाऊंगा कि सफर कैसा गुजरा। ठीक है जी, इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। व्लॉग अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, आगे दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। होती है मुलाकात एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।